हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ मार्शल मैजिक एपिसोड नंबर 6। मुझे पता है कि मैं एक लेट हूँ पूरा का पूरा, लेकिन शादी ब्याह में फंसा हुआ था और एग्जाम में फंसा हुआ था, जिस वजह से मैं नहीं दे पाया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रेड टी शर्ट वाली गैंग देखने के लिए मिलती है कि जो म्यूजिकल वाला बंदा होता है मैरिक को, उससे फाइट करने के लिए आ जाते हैं। और वो बोलते हैं कि हम दो हैं, तो अकेला तू हमसे नहीं जीत पाएगा। और वो बोलता है कि ठीक है आ जाओ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक रॉक मैजिक और एक वुल्फ मैजिक इस्तेमाल करने वाला बंदा होता है। जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करते हैं तो वो अपने म्यूजिकल मैजिक का इस्तेमाल करता है और दोनों की बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उनके जो अटैक्स होते हैं उनको तो बेकार कर ही देता है, जब उनका डिफेंस होता है उनको भी बेकार कर देता है और उनकी हालत तबाह कर देता है। और फिर लेके उनका क्रिस्टल तोड़ देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे ही उनका क्रिस्टल टूटता है तभी अनाउंसमेंट करने वाला बोलती है कि अब एक टीम बाहर हो चुकी है। इसका मतलब ये वाला एग्जाम खत्म हो चुका है, मतलब ये वाला राउंड ऑफ हो चुका है। अब इसका मतलब क्या होएगा, जो हमारा मास वगैरह और फिन वगैरह थे वो लोग पास आउट कर चुके हैं, मतलब आगे बढ़ चुके हैं। अगले मैच में अब सिंगल सिंगल बैटल्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि लोग एक दूसरे से बैटल्स करेंगे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो माइक्रो होता है वो और जो मास होता है, इन दोनों का पहला मुकाबला है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि जो ये मैक्रो है इसने रॉयन के साथ, जो मतलब वो तलवार वाला बंदा है, उसके साथ हेड टू हेड फाइट की थी। और अब ये मास के साथ फाइट करने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। और वो चला जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रैंड लीडर है, मतलब कि बुड्ढा, और वो एक बटलर होता है, वो उससे बात कर रहे होते हैं। और जो एक बटलर आता है वो बोलता है कि मैक्रो की पावर तो हम सब लोग जानते हैं और मास की भी हम जानते हैं, लेकिन मैक्रो वो है जिसने रॉयन के साथ टो टू टो मैच किया था और उसका जो डिवाइन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और अभी तक जो भी टूर्नामेंट होते हुए आए हैं उसमें मैक्रो जो है वो डोमिनेट करता हुआ आया है एक साइड से, मतलब कि ये अकेला ही सब लोगों को हराता हुआ आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और ये क्वालिफिकेशन भी जा चुका है डिवाइन मिशनरी के लिए। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग उसकी जय जयकार मचा रहे होते हैं। तभी फिर सीन चेंज होता है और मैक्रो का एक बंदा और मैक्रो भगवान में बैठे होते हैं, वो बोल रहा होता है कि मास जो है वो कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसकी हड्डियां पसले तोड़ दे। जो मैजिक यूजर करते हैं उनको उड़ा चार दिखाने के लिए, और वो उसको ही पेल देता है। तभी हम क्या देखते हैं, पीछे ऑटल मैड आ जाए, मतलब जो सैंड वाला बंदा है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मैक्रो और ये बंदा दोनों एक साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब ये लोग मास के लिए खतरा है अब। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है थोड़ा सा कॉमेडी सीन, जिसके अंदर मास जो बैठा होता है और बोल रहा होता है कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं डम्बलों को लिफ्ट कर सकता हूँ, डम्बलों को आगे उठा सकता हूँ, और मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ताकतवर बन सकूँ। और फिर एकदम ही वो लड़की आ जाती है लेमन, और लेमन अपने बारे में बता रही होती है कि इमोशनली मैं इतना प्यार करती हूँ, फलाना ठिकाना। फिर उधर से डॉट आ जाता है, फिर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फलाना ठिकाना। दूसरी तरफ जो मास होता है वो प्रोटीन शेक बना के आराम से पी रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो बटलर ग्रैंड फादर से बात कर रहा था उससे आके बात करने लगता है मास से। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ये बटलर होता है ये भी डिवाइन मिशनरी है, जो कि पिछली बार इसको परेशान करने के लिए आए थे। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलता है कि तेरे को मेरे साथ एक गेम खेलना होगा पिछले राउंड के, और जो अगला राउंड आने वाला है उसमें तेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो वो बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा, ऐसे तो मेरे साथ आज तक किसी ने बात नहीं की। तो वो बोलता है कि क्योंकि सब लोग मैजिक यूज़र है और मैं मैजिक यूज़र नहीं हूँ। मतलब वो उसको मतलब मुंह तोड़ जवाब दे रहा बात बात पे। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है, वो बंदा आता है और बोलता है कि अगर तूने मेरी उंगली की तरफ देखा तो तू हार गया है। तो फिर इतने में मास अपनी ताकत दिखाना स्टार्ट कर देता है, और फिर हमें देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो चुकी है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो अपनी उंगली लेफ्ट की तरफ करता है तो मास उधर से दिखता नहीं है। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसी तरीके से हो रहा होता है कि बोलता है कि 3 राउंड और होंगे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही राउंड स्टार्ट होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने को मिलता है कि मास ने एक गोला बना रखा है जिसमें से वो हिल नहीं सकता, और वो अपने आप को वहीं खड़े खड़े डॉच कर रहा होता है। और हमें देखने को मिलता है वो बंदा भी बोल रहा होता है कि काफी अच्छा है, 2 राउंड तो तूने पास कर लिया, अब तीसरा पार कर। और हमें देखने को मिलता है कि वो बोलता है तीसरा राउंड बिगेन, और तलवार निकाल लेता है। और वो होती है ब्लैक सोर्ड, मतलब ये एक डेविल सोर्ड की तरह ही काम करती है जैसे कि आज तक ये है ब्लैक क्लोवर के अंदर। और हमें देखने के लिए मिलता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है उस पर टप्पर टप्पर चारों तरफ से। और हमें देखने के लिए मिलता है मास्क फिर भी डॉच कर लेता है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, और वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है इस चीज को देख के। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि चिड़िया आके उसको लेके चली जाती है और वो लेफ्ट में देख लेता है और वो हार जाता है मास यहाँ पर। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है वो उससे नहीं हारा था होता, वो दूसरी चीज से हार गया होता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ये बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तेरा को इतना परेशान किया, लेकिन ठीक है अब मैं चलता हूँ। और जो जाते जाते सोच रहा होता है कि वो क्यों इतनी ज़्यादा वो है कि उसको डिवाइन मिशनरी बनना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट लेवल में क्या होता है और क्या नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनल एग्जाम जो होता है वो बिगेन हो चुका है अब। और जो इसके रूल्स है बिल्कुल सिंपल है, मतलब तुमने अपने सामने वाले बंदे को नॉकआउट कर दिया, इसका मतलब तुम जीत गए, और वो हार गया या उसने हार मान ली तो तब भी तुम जीत गए। तो इस तरीके से होता है। और हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहला मैक्रोन और मास एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो फिन होता है वो मास के बारे में सोच रहा होता है कि वो अपने ग्रैंड पक लिए कितना कुछ कर रहा है। और फिर हमें देखने को मिलता है मैक्रो बोलता है कि मुझे माफ करना, तू इससे आगे तो नहीं जा पाएगा। तो मास बोलता है मुझे फर्क भी नहीं पड़ता तेरे से, तू है कौन, चुप है बेटे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग एक दूसरे से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं खाने के ऊपर ही। वो बोलता है कि मुझे खाना खाने दो, और वो बोलता है कि ठीक है मैं फ्रेंच फ्राइज खा लेता हूँ। इस तरीके से वो लड़ाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें देखने को मिलता है जो बटलर टाइप का बंदा होता है वो स्टैंड वाले को देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि
अच्छा तूने इसके ऊपर दाव खेला है, मतलब कि वो जानता है कि जो मैक्रो है उसको सैंड वाले ने भेजा है। और हमें देखने को मिलता है कि वो कह रहा होता है कि देखते हैं कौन जीतता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उनकी फाइट बिगेन हो चुकी होती है। वो एकदम ही अपनी पावर एनर्जी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वो चार्ज करता है अपने ऑरा को, हमें देखने के लिए मिलता है सब लोगों को बीमारी सा और सरदर्दी महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर सब लोग सोच रहे थे कि ये क्या है, तभी वो अपने जो एनर्जी है उसको बॉल बना के मास्क के ऊपर फेंक देता है। लेकिन मास्क जो होता है वो वॉलीबॉल की तरह खेलना स्टार्ट कर देता है उसके साथ। और हमें देखने को मिलता है वो पीछे तक खचेड़ खचेड़ के उसको लेके चले जाता है, और वहाँ पर दीवार से जाकर बहुत ही तेजी से लगता है। तो सब लोगों को लगता है कि मास्क एक ही ब्लो में खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि मास्क पीछे से आता है, मैक्रो को पकड़ लेता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, मार्स बोलता है फैक्समी स्टोर, मतलब जो कि 40,000 भी देता है। ऊपर उड़ता है, ऊपर जाके वापस बैक फ्लिप की तरह घूम जाता है और सर के बल उसको जमीन में देके मार देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है मार्स निकल जाता है वहाँ से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमें सब लोग सोच रहे होते हैं कि मैक्रो का खेल खत्म हो गया है, और सभी सब पूछ रहे होते हैं कि मार्स कैसे बचा। तो फिर मार्स को बताया जाता है कि मार्स भागते भागते वहाँ से निकल गया था, इससे बच गया। और सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब मैक्रो का क्या होगा। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि मैक्रो बिल्कुल सही सलामत है, उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं है। इसका मतलब यह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और ये हो सकता है कि मास के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो मैच। और यहीं पे ये हमें दिन को देखने को मिलता है, यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।